सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में देखेंगे, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। दोस्तों 1905 में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका जन्म 1866 में हुआ, इन्होंने एमजी रानाडे की सहायता से द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना था। देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना था तथा लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना था। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन शुरू किया गया। सोसाइटी ने राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहने का निर्णय लिया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। सोसाइटी अभी भी यद्यपि सिकुड़ते आधार के होते हुए भी भारत के कई स्थलों पर काम कर रही थी। इसने कई स्थानों पर आदिवासी बालिकाओं के लिए आश्रय जैसे स्कूल और बलवादी प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। दोस्तों हम बात करेंगे सोशल सर्विस लीग की। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना गोखले के समर्थक नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में की। इसका उद्देश्य सभी लोगों को जीवन एवं कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना था। दोस्तों जीवन एवं कार्य की बेहतर दशाएं, इसके बारे में आपने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, जो कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, उसमें ज़रूर पढ़ा होगा। इस लीग ने कई स्कूलों, पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों, नर्सरी कक्षाओं एवं सहकारी समितियों की स्थापना की। इसके कार्यकर्ता न्यायालयों के एजेंट के रूप में कार्य करते थे तथा गरीबों एवं अशिक्षित लोगों को न्याय दिलाने हेतु उनकी ओर से पैरवी करते थे। झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों की सहायता, व्यायामशालाओं की स्थापना, नाट्यगृहों की स्थापना, जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का मंचन, स्वच्छता अभियान, चिकित्सा सहायता, युवा क्लबों की स्थापना, स्काउट सेवा दलों की स्थापना जैसे कार्य भी लीग द्वारा किए जाते थे। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी NM जोशी ने ही 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की भी स्थापना की। तो दोस्तों ये थे सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता और सामाजिक सुधार आंदोलन की गति, जिस प्रकार हमने देखी कि कैसे कैसे लोगों ने अपना योगदान दिया। इसी तरह से हम आगे और देखेंगे। देखते रहिए #ShareAt पर यह सीरीज़। नमस्कार, थैंक यू।